गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 8th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, धवनी और लाख की चूड़ियाँ। क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप अब आपको क्वेश्चन आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके जो मेरा पहला वाला जो वीडियो आपने देखा होगा कल वाला, उसके अंदर मैंने पूरा कंप्लीट आपको बता दिए थे। फर्स्ट लेसन के भी क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं, सेकंड लेसन के भी क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। जल्दी सी नोटबुक के अंदर कंप्लीट करके अपनी नोटबुक चेक करवाइए। अब अपन चलते हैं अपने हिंदी ग्रामर की तरफ। तो हिंदी ग्रामर के अंदर आपने बुक खरीद ली होगी। बुक के अंदर से मैंने आपको फर्स्ट जो लेसन था इसका वह है शब्द विचार। शब्द विचार स्टार्ट करवा दिया था। इसके अंदर हमने शब्दों के प्रकारों के बारे में पढ़ा था कि शब्द मुख्य रूप से इसमें 5 प्रकार बताए थे। एक प्रकार के बारे में हमने जानकारी ले ली थी। ओके, आज हम दूसरा प्रकार है, उस दूसरे प्रकार के बारे में जानकारी लेंगे। पहला प्रकार कौन सा था हमारा? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद बताए थे, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द और विदेशी शब्द। मैंने बहुत डिटेल में इन चारों के बारे में आपको समझा दिया था। अब अपन पढ़ते हैं आगे वाला, वो है अपन हमारे रचना के आधार पर। रचना या बनावट एक ही शब्द है, इंडिया और भारत एक ही है, उसी प्रकार से रचना या बनावट के आधार पर एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, चलते हैं हम। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने होते हैं उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या करना है कि शब्दों के प्रकार मुख्य रूप से 5 बताए थे मैंने। अब रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के मुख्य रूप से 3 भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए हैं बेटा? 3 भेद बताए हैं। पहला है अपने रूढ़ शब्द, दूसरा है अपने यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। क्लियर बेटा? पहला रूढ़ शब्द, दूसरा अपने यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो हम आज इन तीनों शब्दों के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूढ़ शब्द। कौन से शब्द? रचना के आधार पर आप कितने लिखेंगे? रचना के आधार पर मुख्य रूप से इसके 3 भेद होते हैं। ओके, फिर आप पहला इसका भेद लिखेंगे, वह लिखेंगे आप रूढ़ शब्द। कौन सा शब्द? रूढ़ शब्द। अब आप रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? फटाफट इसकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करिए। आपकी वैसे बुक में दे रखी है, जिसके पास में बुक नहीं है जल्दी से बुक खरीदो, बिना बुक के बेटा आप पढ़ नहीं पाओगे, है ना? तो बुक के अंदर लिखी हुई है और इसके अलावा मैं ब्लैक बोर्ड पे भी एक बार आपको लिखवा देती हूँ, तो जल्दी से लिखिए। रूढ़ का अर्थ होता है प्रचलित। प्रचलित यानी कि जो कि पहले से चला आ रहा हो, बहुत समय से जो चला आ रहा है उसे कहा जाता है प्रचलित। कि अतः वे शब्द जो किसी अर्थ के रूप में परंपरा से प्रचलित हो। परंपरा से यानी कि हमारे परंपराओं के अंदर जिन शब्दों का अनायास ही हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ओके, वही शब्द क्या कहलाएंगे बेटा? वही शब्द कौन से शब्द कहलाएंगे? हमारे रूढ़ शब्द कहलाएंगे। इन शब्दों का अर्थ निश्चित होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कि इन शब्दों का जो अर्थ होता है ना, वह निश्चित होता है कि यही अर्थ इसका निकलेगा, इसके अलावा दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा। इनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं होता। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने रूढ़ शब्दों के टुकड़े कर दिए तो फिर उन टुकड़ों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। वह जो शब्द है वह शब्द बनता ही नहीं है। अर्थात वे शब्द जो योग से नहीं बनते हैं। कौन से शब्द? रूढ़ शब्द कौन से हो गए? जो कि योग से नहीं बनते हैं, एक ही शब्द से जो बनते हैं और उनका अर्थ क्या होता है? निश्चित होता है। ऐसे जो शब्द होते हैं वह कौन से शब्द कहलाते हैं? हमारे रूढ़ शब्द। क्लियर बेटा? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं 1-2 एग्जाम्पल बताती हूँ, उन एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने रूढ़ शब्द है हमारे गाय, एक शब्द है हमारे पीला, एक शब्द मैंने लिखा काला, ये शब्द मैंने लिखे। अब ये शब्द जब से, ये दोनों शब्द जो है ना, जब ये पूरा शब्द आपके बनता है, ये पूरा जो शब्द है ये जब बनता है तो इसका अर्थ निकलता है। तो गाय का अर्थ निकल रहा है, गाय का अर्थ जानते हो ना? काऊ, है ना?
तो इसका अर्थ निकल रहा है। लेकिन अगर इसके आपने टुकड़े कर दिए, इसके टुकड़े करे, क्या करा, गा, और दूसरा टुकड़ा क्या हो जाएगा इसका, ये 2 टुकड़े हो गए ना, अपन ने इसका टुकड़े किए तो क्या हो गए, गा और ये, इसके 2 टुकड़े हो गए। अगर लेकिन अब क्या होगा, इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कैसे, गा का अर्थ निकल रहा है, नो, कोई अर्थ नहीं निकलता। गा क्या है गा, हम या तो बोले गाना गा जब उसका अर्थ निकलेगा, लेकिन अपन गा बोल दे तो क्या गा, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है ना। दूसरा यह क्या, यह का भी कोई अर्थ निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा ना। तो जिन शब्दों का कोई भी अर्थ ना निकले टुकड़े करने के बाद में, पृथक करने के बाद में, यानी टुकड़े करने के बाद में जब उनका अर्थ ना निकले तो वह शब्द कौन से कहलाएंगे, अपने रूढ़ शब्द। उसी तरह से मैंने बोला पीला, तो पी प्लस ला तो क्या बन गया, पीला। लेकिन अगर मैंने इनके दोनों के टुकड़े कर दिए तो पी का कोई अर्थ नहीं होगा और ला का अपना कोई अर्थ नहीं होगा। तो ऐसे शब्द हो गए अपने, क्या हो गए, रूढ़ शब्द। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बेटा समझ में, चलो दूसरे शब्द होते हैं अपने यौगिक शब्द। जैसे नाम से ही प्रतीक हो रहा है ना अपने यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब क्या होता है, योग, और योग क्या होता है, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, है ना। मैथ में है ना अपने, योग करो, इसका आपको एक वो दे दिया जाते हैं कुछ शब्द, और सॉरी कुछ अंक दे दिए जाते हैं, और फिर वो सर बोलते हैं आपको या मैम बोलती है बेटा इनका योग करो, यानी कि इनको जोड़ो। तो यहाँ पर दूसरा जो शब्द है वह कौन सा है, योग रूप शब्द। ओके, सॉरी योग रूप नहीं, यौगिक शब्द। कौन सा शब्द, यौगिक शब्द। लिखिए जल्दी से, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जैसे नाम से प्रतीक हो रहा है ना, योग से बनने वाले, है ना। जल्दी से डेफिनेशन लिखिए, योग या जोड़ से बने हुए शब्द। आगे लिखो इसमें, वे शब्द जो दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं। जल्दी से लिखिए, वे शब्द जो दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, या फिर वे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बनते हैं वह कौन से शब्द कहलाते हैं, हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसमें सामासिक शब्दों का योग होता है। सामासिक शब्द आप जानते हैं, करवा रखे हैं मैंने, कि उसका क्या होता है, योग होता है। जैसे मैं एग्जांपल कराऊंगी ना, आपको फौरन से समझ में आ जाएगा कि मैं 7th क्लास में, आपका B.Ed क्लास में भी आया ना, 7th क्लास में करवाया बेटा मैंने आपको। जैसे मैंने बोला पीलापन, कालापन, आगे 1-2 और लिखवा देती हूँ। पहले इनका लिखूँ फिर मैं बताती हूँ आपको। जैसे पीलापन, अब पीलापन में क्या आ जाएगा बेटा, इसके अंदर आपके देखिए पीलापन, पीलापन के अंदर हम इसके अगर टुकड़े करते हैं, टुकड़े करेंगे, क्या टुकड़े होगा, पीला और दूसरा प्लस क्या बनेगा, पन। ओके, तो पीला का अर्थ क्या होता है, पीला क्या है, एक रंग का नाम है ना, अर्थ निकल रहा है उसका पीला। पीला क्या है, रंग है ना ये। और पन, पन का क्या है, पीला रंग लिया हुआ। पन का मतलब होता है लिया हुआ, तो इसका अर्थ क्या बन गया, पीलापन, यानी कि जो पीले रंग का हो या पीला रंग जिसने लिया हुआ हो वह क्या हो जाता है, पीलापन। तो जिसके क्या हो जाते हैं, टुकड़े होते हैं, और टुकड़े होकर उनका दोनों का अर्थ अलग अलग निकलता हो, निकल रहा है ना, ऐसे पीलापन का दोनों का अर्थ निकल रहा है। कालापन, कालापन के अंदर भी ये चीज होगी, kaala यानी कि एक रंग का नाम है, पन का मतलब लिया हुआ। तो इसी तरह से आपको मैं 1-2 और बता देती हूँ। रसोई घर, रसोई घर, तो रसोई घर में क्या आएगा बेटा, आपको रसोई घर में क्या हो जाएगा बेटा, इसके अंदर आपके इसी तरह से आप टुकड़े करेंगे, रसोई प्लस घर, दोनों का अर्थ निकल रहा है ना। रसोई जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, घर यानी कि जहाँ पे हम मकान में रहते हैं, ये भी हो सकता है, या फिर रसोई का मतलब तो खाना बनाना, खाना बनाने वाला स्थान घर यानी कि जहाँ पर जिस स्थान पर खाना बनाया जाता है। तो दोनों का अर्थ अलग अलग पृथक पृथक निकल रहा है। तो ये 2 शब्दों के योग से बने हैं। ओके, 2 शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं वह कौन से शब्द कहलाए जाते हैं, हमारे यौगिक शब्द। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम।
उसके बाद में तीसरा आता है अपने योग रूढ़ शब्द। कौन से शब्द बेटा? योग रूढ़ शब्द। जल्दी से लिखिए इसकी डेफिनेशन, हरी अप। तीसरा योग रूढ़ शब्द आपके होते हैं, योग का मतलब वही है, क्या आ गया? जोड़। बताया था ना मैंने अभी, वो भी यौगिक है और ये भी योग रूढ़ शब्द है। और रूढ़ का अर्थ, रूढ़ का अर्थ पहले वाले स्टार्ट में क्या था अपने? प्रचलित। सबसे पहले बताया था ना योग रूढ़ शब्द के अंदर प्रचलित, जो कि परंपरा से चले आ रहे हैं हमारे, स्टार्टिंग में जो बताया था ना रूढ़ का शब्द अर्थ। तो रूढ़ का अर्थ क्या होगा पे? प्रचलित। और आपके उसका मतलब क्या होगा? योग में जोड़ना। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन लिखिए, जल्दी से लिखना स्टार्ट करिए। वे शब्द जो योग या जोड़ से बने हो, वे शब्द जो योग या जोड़ से बने हो परंतु उनका अर्थ प्रचलित होता है, ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ओके, लिख लीजिए। जैसे मैंने आपको बोला, एक शब्द मैंने बोला दशानन। अब ये कौन सा शब्द आएगा बेटा? अपने दो शब्दों से मिलकर बनाना है ना, बना है ना ये भी अपने दशानन। तो दशा का अर्थ और नन का अर्थ अलग अलग है इसके अंदर। आनंद, सॉरी, दशानन, दशानंद यानी कि 10 और आनंद किसके हैं? कौन है? अर्थात जिसके 10 सिर हो। 10 सिर कौन किसके थे? रावण के थे ना। तो यहाँ पर दशानन कौन है? रावण है ना। उसी तरह से मैंने जैसे बोला आपको नीलकंठ, तो जिसका कंठ क्या है? नीला है। किसका है? भगवान शिव का, है ना। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं ना, वह हमारे कौन से शब्द की श्रेणी में आएंगे? अपने योग रूढ़ की शब्दों की श्रेणी में आएंगे। उसी प्रकार से जैसे मैंने बोला पंकज, पंक प्लस जय अर्थात कीचड़ में उत्पन्न। कमल कभी भी बाहर नहीं खिलता है, पेड़ों पे नहीं खिलता है, मिट्टी में खिलता है, लेकिन कहाँ पर? कौन सी मिट्टी में? दलदल वाली मिट्टी जो होती है ना, कीचड़ के अंदर। कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, तो कीचड़ में खिलने वाला पुष्प कौन सा आ जाएगा? अपने कमल। ओके, अर्थात जो उसकी कीचड़ से जो उत्पन्न हुआ हो। तो बेटा आपको समझ में आ गए तीनों? आपके रचना के आधार पर तीनों शब्द समझ में आ गए। कौन कौन से? पहला शब्द रूढ़ शब्द, जो कि क्या है? प्रचलित शब्द है, जो कि परंपराओं से हमारे अनायास से हमारे परंपराओं से जो लिया गया है, कि वे शब्द जो कि किसी अर्थ के रूप में परंपरा से प्रचलित चले आ रहे हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द योग या जोड़ से बने हुए, वे शब्द जो दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द। तीसरा है अपने योग रूढ़ शब्द, अर्थात वे शब्द जो योग या जोड़े से बने हुए होते हैं, वह योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आप इन तीनों के जो शब्द हैं, तीनों के जो शब्दों के बारे में जो बताया है, उसके बारे में आप अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। सेकंड आपने कंप्लीट हो चुका है, शब्द के प्रकार। ओके बेटा, तीनों की डेफिनेशन और तीनों के 2-2 एग्जाम्पल आप लिख लेना। ओके, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।